दोस्तों, एक बात बताओ, क्या आप भी उसी एंड रिजल्ट के चक्कर में अपनी रातों की नींद और दिन का सुकून खराब कर रहे हैं? हम सबकी कहानी एक जैसी है। हम सोचते हैं कि जब वो नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब वो गाड़ी आ जाएगी तब मैं चैन की सांस लूंगा। लेकिन सच तो ये है कि वो खुशी वाला दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप एक मंजिल पर पहुंचते हैं, आपका दिमाग तुरंत दूसरी मंजिल की तरफ भागने लगता है। हम सब एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जहां कोई फिनिश लाइन ही नहीं है, और यही वजह है कि आज हम सब अंदर से खाली और थके हुए महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम काफी नहीं हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप आज इसी वक्त अपने इसी अधूरेपन में भी पूरी तरह परफेक्ट हैं? थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये एक ऐसा सीक्रेट हथियार है जो आपको सिखाएगा कि कैसे उस काम से प्यार करें जिसे आप आज एक बोझ समझ रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ की बोरियत को मास्टरी में और अपनी बेचैनी को सुकून में बदलना चाहते हैं, तो अगले 60 सेकंड आपकी लाइफ को देखने का चश्मा बदलने वाले हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अब इस किताब के सबसे जरूरी और सबसे पहले हिस्से को गहराई से समझते हैं। ये हिस्सा है गोल बनाम प्रोसेस, यानी मंजिल और रास्ते के बीच की वो जंग जो हमारे दिमाग में हर वक्त चलती रहती है। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सिर्फ नतीजों की कद्र होती है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि अगर मार्क्स अच्छे आए तो तुम इंटेलिजेंट हो, अगर मेडल जीता तो तुम कामयाब हो, और अगर बैंक बैलेंस बड़ा है तभी तुम्हारी कोई वैल्यू है। थॉमस टर्नर कहते हैं कि यही वो सबसे बड़ा जाल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। इसे वो रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट कहते हैं। अब सोचिए, जब आप किसी बड़े लक्ष्य को चुनते हैं, मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है या किसी टफ सरकारी एग्जाम को क्लियर करना है। इस पूरे सफर में मंजिल तो सिर्फ एक दिन आएगी, है ना? जिस दिन रिजल्ट आएगा या जिस दिन आप अमीर बन जाएंगे। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो प्रोसेस है, वो महीनों या सालों लंबा होता है। दिक्कत तब शुरू होती है जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उस एक दिन पर होता है। हम हर रोज काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन मन ही मन हम दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि मैं अभी वहां पहुंचा नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। हम खुद को एक अधूरा इंसान मानने लगते हैं। हम अपनी आज की मेहनत को एंजॉय करने के बजाय उसे एक बोझ समझने लगते हैं जिसे बस झेलना है ताकि वो मंजिल मिल सके। थॉमस एक बहुत ही प्यारा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं। अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ तैयार घर पर है तो ईंटें जोड़ना, सीमेंट लगाना और दीवारों को पेंट करना आपको सजा जैसा लगेगा। आप हर पल चिड़चिड़े रहेंगे कि ये घर कब पूरा होगा। लेकिन अगर आप अपना ध्यान सिर्फ उस एक ईंट पर लगा दें जिसे आप अभी रख रहे हैं, और कोशिश करें कि वो ईंट दुनिया की सबसे सीधी और सबसे परफेक्ट ईंट हो, तो अचानक से वो काम आपके लिए एक मेडिटेशन बन जाता है। यही फर्क है एक प्रैक्टिसिंग माइंड और एक भटके हुए दिमाग में। प्रैक्टिसिंग माइंड ये समझता है कि असली जिंदगी उस मंजिल में नहीं बल्कि इस रास्ते में है। इसे एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप जिम जाना शुरू करते हैं क्योंकि आपको 20 किलो वजन कम करना है। अब यहाँ 20 किलो वजन कम करना आपका गोल है। अगर आप रोज सुबह उठकर अपना वजन चेक करते हैं और देखते हैं कि सिर्फ 100 ग्राम कम हुआ है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि इतनी मेहनत का क्या फायदा। आपका दिमाग कहेगा, छोड़ यार, अभी तो 19.9 किलो बाकी है, ये कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपना फोकस बदल दें, अगर आप ये सोचें कि आज मुझे सिर्फ 40 मिनट पूरी ईमानदारी से पसीना बहाना है और उन 40 मिनट में आप अपनी हर सांस को, अपनी मसल्स की हरकत को महसूस करें, तो वो 40 मिनट आपके लिए सक्सेस बन जाते हैं। अब आप वजन कम होने का इंतजार नहीं कर रहे, आप उस प्रोसेस को जी रहे हैं। मजे की बात यह है कि जब आप प्रोसेस से प्यार करने लगते हैं तो वो 20 किलो वजन कब कम हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। थॉमस टर्नर हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। हमारा दिमाग हमेशा वहां रहना चाहता है जहां हम अभी नहीं हैं। जब हम स्कूल में होते हैं, हम कॉलेज जाने के सपने देखते हैं। जब कॉलेज में होते हैं तो लगता है कि बस नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट है। नौकरी मिलने के बाद हम प्रमोशन या रिटायरमेंट का इंतजार करने लगते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अगली चीज का इंतजार करने में गुजार देते हैं। हम कभी भी अभी में खुश नहीं होते। लेखक कहते हैं कि जब आप प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो आप अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखते हैं। अगर आपकी खुशी गोल पर टिकी है तो आप अपनी खुशी को भविष्य के भरोसे छोड़ रहे हैं। आप खुद से कह रहे हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे वो प्रमोशन मिलेगा, यानी तब तक आप दुखी रहने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। क्या ये समझदारी है? बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिसिंग माइंड होने का मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे अपना 100% दें, बिना इस चिंता के कि इसका नतीजा क्या होगा। इसे थॉमस वर्किंग इन द प्रेजेंट कहते हैं। सोचिए एक म्यूजिशियन के बारे में। अगर वो गिटार सीखते वक्त सिर्फ इस बारे में सोचे कि मैं कब स्टेज पर परफॉर्म करूंगा, तो वो कभी भी उन बेसिक सुरों का रियाज दिल से नहीं कर पाएगा। उसे वो रियाज बोरिंग लगेगा।
लेकिन एक सच्चा आर्टिस्ट वही है जो एक ही धुन को 1000 बार बजाने में भी सुकून ढूंढ ले। उसे उस धुन की आवाज से प्यार होता है, ना कि सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट से। यहाँ एक और बड़ा जाल आता है जिसे थॉमस इल्यूजन ऑफ परफेक्शन कहते हैं। हमें लगता है कि परफेक्शन सिर्फ एंड रिजल्ट में है, लेकिन थॉमस कहते हैं कि परफेक्शन हर उस लम्हे में है जब आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा देते हैं। अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं और आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस झाड़ू की मूवमेंट पर है, तो वो मूवमेंट अपने आप में परफेक्ट है। जब हम प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल एकदम गिर जाता है। स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस तब होता है जब हमारा शरीर यहाँ है, लेकिन हमारा दिमाग भविष्य के किसी डर या किसी गोल में अटका हुआ है। जैसे ही आप दिमाग को खींचकर वापस अभी के काम पर लाते हैं, सारा तनाव गायब हो जाता है। इसे अपनी पढ़ाई या ऑफिस के काम में अप्लाई करके देखिए। अगली बार जब आपके सामने फाइलों का ढेर हो या बहुत सारा सिलेबस कवर करना हो, तो उस पूरे ढेर को मत देखिए। वो पूरा ढेर आपको डरा देगा। बस एक छोटी सी चीज चुनिए, जैसे कि मुझे अगले 15 मिनट सिर्फ इस एक पैराग्राफ को पढ़ना है। उन 15 मिनट के लिए भूल जाइए कि एग्जाम कब है या बॉस क्या कहेगा। बस उस पैराग्राफ के साथ एक हो जाइए। आप नोटिस करेंगे कि जब आप इस तरह से काम करते हैं तो आपकी क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप जल्दी में नहीं हैं, आप भाग नहीं रहे, आप बस कर रहे हैं। और यही करना ही असल मास्टरी है। अंत में थॉमस एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार देते हैं। वो कहते हैं कि मंजिल तो सिर्फ एक मील का पत्थर, माइलस्टोन है, वो अंत नहीं है। जैसे ही आप एक गोल अचीव करते हैं, आपका दिमाग तुरंत दूसरा गोल बना लेता है। यानी गोल के पीछे भागना एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। इसलिए अगर खुश रहना है और किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचना है, तो इस मंजिल के जाल से बाहर निकलिए। अपने काम को ही अपनी इबादत बना लीजिए। रास्ते के हर पत्थर, हर मोड़ और हर चढ़ाई का मजा लेना सीखिए, क्योंकि जब आप रास्ते को प्यार करने लगते हैं तो मंजिल खुद चलकर आपके पास आती है, और तब आपको उसकी उतनी भूख भी नहीं रहती, क्योंकि आप तो पहले से ही अपनी प्रैक्टिस में खुश हैं। यही है द प्रैक्टिसिंग माइंड का पहला और सबसे बुनियादी सबक। प्रोसेस को ही अपना इनाम बना लो। दोस्तों, थॉमस टर्नर की इस किताब का दूसरा सबसे खूबसूरत हिस्सा है द फ्लावर मेटाफर, यानी एक फूल का उदाहरण। ये कॉन्सेप्ट आपकी उस गहरी चोट पर मरहम लगाएगा जो कहती है कि मैं अभी तक कामयाब नहीं हुआ, या मुझ में अभी बहुत कमियां हैं। हम अक्सर खुद को एक अधूरी पेंटिंग की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम अमीर नहीं बन जाते, जब तक हमें वो डिग्री नहीं मिल जाती, या जब तक हम अपनी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं बन जाते, तब तक हम बेकार हैं। हम अपनी आज की वैल्यू को शून्य मान लेते हैं और सोचते हैं कि सारी वैल्यू तो उस मंजिल पर खड़ी है। थॉमस कहते हैं कि ये सोच ही हमारे दुख की सबसे बड़ी जड़ है। अब जरा एक गुलाब के फूल के बारे में सोचिए। शुरुआत में वो सिर्फ एक छोटा सा बीज, सीड होता है। क्या आप उस बीज को देखकर ये कहेंगे कि ये तो बेकार है, इसमें तो कोई खुशबू नहीं है, इसमें तो पंखुड़ियां ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि वो अपनी उस स्टेज में एक परफेक्ट बीज है। उसके अंदर वो सारी कोडिंग, वो सारा पोटेंशियल मौजूद है जो उसे एक दिन फूल बनाएगा। फिर वो बीज फटता है और जमीन से एक छोटा सा अंकुर, स्प्राउट बाहर आता है। अभी इसमें कोई फूल नहीं है, सिर्फ 2 छोटी छोटी पत्तियां हैं। क्या आप उस नन्हे पौधे को डांटेंगे कि तू फूल क्यों नहीं बना, तू अभी तक इतना छोटा क्यों है? नहीं, आप उसे देखकर खुश होंगे, क्योंकि वो अपनी उस स्टेज में एक परफेक्ट अंकुर है। कुछ समय बाद उसमें एक कली बड आती है। कली अभी खिली नहीं है, वो बंद है, लेकिन क्या वो अधूरी है? थॉमस कहते हैं कि वो अपनी जगह पर एक परफेक्ट कली है, और अंत में वो एक पूरा खिला हुआ फूल बनता है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो फूल भी हमेशा वैसा नहीं रहेगा। वो मुरझाएगा और फिर से बीज बनेगा। यानी उस पौधे की पूरी लाइफ में परफेक्शन कोई एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। वो हर सेकंड, हर पल अपने आप में परफेक्ट है। दोस्तों, यही बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। अगर आप आज किसी स्किल को सीखना शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोडिंग सीख रहे हैं, और आपको अभी सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखना आता है, तो आप एक फेलियर नहीं हैं। आप एक परफेक्ट बिगिनर हैं। आपका आज का वर्जन उस स्टेज के हिसाब से एकदम सही है। हम खुद के साथ इतने सख्त क्यों हो जाते हैं? हम खुद को अधूरा मानकर अपनी आज की शांति क्यों छीन लेते हैं? थॉमस समझाते हैं कि परफेक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको भविष्य में हासिल करना है। परफेक्शन का मतलब है आप जिस भी स्टेज पर हैं वहां अपना पूरा ध्यान और ईमानदारी लगा देना। इसे एक और बहुत ही प्यारे उदाहरण से समझते हैं, एक छोटे बच्चे का चलना सीखना। जब एक बच्चा घुटनों के बल चलता है, तो क्या उसके माता पिता ये सोचकर दुखी होते हैं कि ये 2 पैरों पर क्यों नहीं चल रहा, ये तो फेल हो गया? नहीं, वो उसकी हर कोशिश पर ताली बजाते हैं। जब वो पहली बार खड़ा होता है और फिर गिर जाता है, तो कोई उसे ये नहीं कहता कि तुझे खड़ा होना भी नहीं आता, तू बेकार है, बल्कि सब कहते हैं वाह, इसने कोशिश की।
लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम खुद के लिए सबसे बुरे पेरेंट्स बन जाते हैं। हम खुद को गिरने की इजाजत नहीं देते। हम चाहते हैं कि हम पहले दिन ही दौड़ना शुरू कर दें। अगर हम गिटार उठाएं तो हमें लगता है कि पहले दिन ही अरिजीत सिंह जैसा बजना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम खुद को जज करने लगते हैं। यही जजमेंट, सेल्फ जजमेंट, हमारी सीखने की ताकत को खत्म कर देता है। थॉमस कहते हैं कि जब आप खुद को अधूरा मानते हैं तो आपके दिमाग में एक स्ट्रेस पैदा होता है, और स्ट्रेस में हमारा दिमाग कभी भी नई चीजें गहराई से नहीं सीख सकता। प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब है इस फ्लावर मेटाफर को अपनी लाइफ में उतार लेना। इसका मतलब है ये कहना कि हाँ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन आज मैं जो हूं, जहां हूं, वो एकदम सही है। सोचिए, अगर एक बीज ये सोचकर डिप्रेशन में चला जाए कि मैं तो मिट्टी के नीचे दबा हुआ हूं, मेरे पास तो धूप भी नहीं है, मैं तो कभी फूल नहीं बन पाऊंगा, तो क्या वो कभी बढ़ पाएगा? नहीं, वो बस मिट्टी की नमी को सोखता है, अपना काम करता है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। उसे खुद पर शक नहीं होता। हमें भी यही करना है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप बार बार गलतियां कर रहे हैं, तो याद रखिए कि ये गलतियां ही आपकी ग्रोथ का हिस्सा हैं। एक कली को फूल बनने के लिए तपना पड़ता है, हवाओं को झेलना पड़ता है। वो संघर्ष उसे अधूरा नहीं बनाता, बल्कि उसे मजबूत बनाता है। इस थ्योरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको तुलना, कंपैरिजन के जहर से बचा लेती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि हर फूल के खिलने का अपना वक्त होता है, तो आप पड़ोस के बगीचे को देखकर जलना बंद कर देते हैं। आप ये नहीं देखते कि अरे उसका गुलाब तो खिल गया, मेरा अभी बीज ही क्यों है। आप जानते हैं कि आपकी जड़ें अभी गहरी हो रही हैं और आपका वक्त भी आएगा। थॉमस एक बहुत गहरी बात कहते हैं, सच्ची मास्टरी वो नहीं है जो आप कल बनेंगे, सच्ची मास्टरी वो है जो आप आज इस पल में अपनी प्रैक्टिस के साथ कर रहे हैं। अगर आप जिम में हैं और आपसे सिर्फ 2 किलो का डंबल उठ रहा है, तो उस 2 किलो को इतनी इबादत और इतने फोकस के साथ उठाइए कि वो पल अपने आप में अल्टीमेट बन जाए। उस वक्त ये मत सोचिए कि जब मैं 50 किलो उठाऊंगा तब मैं बॉडी बिल्डर कहलाऊंगा। अगर आपका फोकस सही है तो आप उसी पल एक बॉडी बिल्डर हैं। ये नजरिया आपकी लाइफ से सारा बोझ हटा देता है। अब आप हर कदम का आनंद ले रहे हैं। आप समझ जाते हैं कि मंजिल तो सिर्फ एक बहाना है, असली मजा तो इस खिलने की प्रक्रिया में है। तो आज से जब भी आपको लगे कि आप पीछे छूट रहे हैं या आप में कमियां हैं, तो बस आंखें बंद करके उस गुलाब के बीज को याद करना। खुद से कहना, मैं अभी मिट्टी के अंदर हूं, जड़ें फैला रहा हूं और मैं अपनी स्टेज में बिल्कुल परफेक्ट हूं। यही है द फ्लावर मेटाफर, जो हमें सिखाता है कि हम कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे पूरा करना है, हम एक प्रक्रिया, प्रोसेस हैं जिसे बस जीना है। कॉन्सेप्ट 3, नॉन जजमेंटल अवेयरनेस, द ऑब्जर्वर। खुद के जज नहीं, वैज्ञानिक बनो। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो आपके दिमाग की वायरिंग को हमेशा के लिए बदल देगा। थॉमस टर्नर इसे कहते हैं नॉन जजमेंटल अवेयरनेस, यानी बिना किसी फैसले या लेबल के खुद को देखना। सोचिए, जब आप कोई नया काम करते हैं और उसमें गलती हो जाती है, तो आपके अंदर से कैसी आवाज आती है? धत तेरे की। फिर वही गलती, मुझसे तो कभी कुछ सही होता ही नहीं, शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। हम सबके अंदर एक जज बैठा है जो हर वक्त हथौड़ा लेकर तैयार रहता है। जैसे ही हम कुछ गलत करते हैं, वो हमें सजा सुनाने लगता है। थॉमस कहते हैं कि यही वो आवाज है जो हमारी सारी एनर्जी चूस लेती है। जब आप खुद को जज करते हैं तो आपका दिमाग सीखने की मोड से हटकर बचाव, डिफेंस की मोड में आ जाता है, और जब आप डिफेंसिव होते हैं तो आप ग्रो नहीं कर सकते। थॉमस एक बहुत ही जबरदस्त बात कहते हैं, गलती सिर्फ एक डेटा है, वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट अपनी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो 2 केमिकल्स मिलाता है और धमाका हो जाता है। क्या वो वैज्ञानिक जमीन पर बैठकर रोने लगता है कि हाय, मैं कितना बुरा इंसान हूं, मैंने धमाका कर दिया? क्या वो खुद को कोसता है? बिल्कुल नहीं। वो अपनी डायरी निकालता है और बड़े शांत मन से लिखता है, केमिकल ए और बी को इस मात्रा में मिलाने से धमाका होता है, अगली बार मात्रा बदलनी होगी। वैज्ञानिक के लिए वो धमाका कोई फेलियर नहीं था, वो सिर्फ एक फीडबैक था। उसे एक जानकारी मिली कि ये तरीका काम नहीं करता। बस थॉमस कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में, अपनी प्रैक्टिस में यही ऑब्जर्वर, द ऑब्जर्वर बनना है। हमें खुद के जज नहीं, खुद के साइंटिस्ट बनना है। जब आप गिटार बजा रहे हों और एक सुर गलत लग जाए, तो मैं गधा हूं कहने के बजाय बस ये देखिए कि ओ, उंगली थोड़ी पीछे रह गई, अगली बार इसे थोड़ा आगे रखना है। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो सारा इमोशनल ड्रामा खत्म हो जाता है। अब आप दुखी नहीं हैं, अब आप बस एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, हम अक्सर फेलियर शब्द से इतना डरते हैं कि हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या कोई भी इंसान बिना गिरे चलना सीख पाया है? जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है और गिर जाता है, तो क्या वो ये सोचता है कि गिरना कितनी शर्म की बात है, लोग क्या कहेंगे? नहीं,
वो बस धूल झाड़ता है और फिर खड़ा हो जाता है। उसके पास वो जज वाली आवाज नहीं होती, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर होता है जिसे चलना सीखना है। थॉमस समझाते हैं कि हमारा ईगो ही वो चीज है जो बीच में आती है। हमारा ईगो चाहता है कि हम पहली बार में ही परफेक्ट दिखें। जब हम परफेक्ट नहीं दिखते तो ईगो को चोट लगती है और वो हमें कोसने लगता है। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड ईगो को साइड में रख देता है। वो कहता है, मेरी वैल्यू इस बात से नहीं है कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूं, मेरी वैल्यू इस बात से है कि मैं कितनी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूं। इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन में देखते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप बीच में अटक जाते हैं। अब यहाँ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप घबरा जाएं, खुद को कोसे कि सब लोग हंस रहे होंगे, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। नतीजा क्या होगा? आपका गला और सूख जाएगा, आप और भी ज्यादा अटकेंगे और पूरी प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। दूसरा रास्ता, आप ऑब्जर्वर बन जाएं। आप बस ये देखें कि अच्छा, मैं नर्वस हो रहा हूं और ये पॉइंट भूल गया हूं। आप एक गहरी सांस लें, मुस्कुराएं और कहें, माफ कीजिए, मैं थोड़ा ट्रैक से भटक गया, चलिए फिर से शुरू करते हैं। जब आप खुद को जज करना बंद कर देते हैं तो दुनिया भी आपको जज करना कम कर देती है, क्योंकि आपकी शांति उन्हें यह मैसेज देती है कि आप अपनी गलतियों से डरते नहीं हैं, आप उनसे सीख रहे हैं। थॉमस टर्नर एक और कमाल की तकनीक बताते हैं, द डिटैच्ड ऑब्जर्वर। द डिटैच्ड ऑब्जर्वर, इसका मतलब है कि अपने विचारों को ऐसे देखना जैसे आप आसमान में उड़ते बादलों को देखते हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान वही रहता है। वैसे ही आपके मन में ख्याल आएगा कि मैं ये नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक बादल है, इसे आने दीजिए, इसे देखिए और फिर इसे जाने दीजिए। इस ख्याल को सच मानने की जरूरत नहीं है। जब आप इस ऑब्जर्वर वाली स्टेट में होते हैं तो आप बहुत शांत महसूस करते हैं। आप अपनी गलतियों को अपनी पहचान, आइडेंटिटी नहीं बनाते। आप ये नहीं कहते कि मैं फेलियर हूं, आप कहते हैं कि मुझसे ये गलती हुई है और मैं इसे ठीक कर लूंगा। इन दोनों वाक्यों में जमीन आसमान का फर्क है। लेखक कहते हैं कि इस नॉन जजमेंटल नजरिए का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी लर्निंग स्पीड 10 गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपकी आधी एनर्जी खुद को कोसने में बर्बाद नहीं हो रही। आपकी पूरी 100% एनर्जी सिर्फ उस काम को समझने और सुधारने में लग रही है। सोचिए, अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं और एक हाथ से बार बार खुद को थप्पड़ मार रहे हैं, तो क्या आप अच्छी ड्राइविंग कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारा जजमेंट भी वैसा ही है, वो हमारे काम के बीच में आने वाला एक बेमतलब का शोर है। इस कॉन्सेप्ट को अपनाने का एक बहुत आसान तरीका है। अगली बार जब आप कुछ सीखें या कोई काम करें तो अपने पास एक काल्पनिक कैमरा लगा लीजिए। सोचिए कि आप खुद को उस कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब आप खुद को एक तीसरे इंसान की तरह देखते हैं तो गुस्सा या दुख कम हो जाता है। आप बस ये देखते हैं कि अच्छा, ये इंसान यानी आप यहाँ पर थोड़ा धीरे काम कर रहा है, इसे यहाँ सुधार की जरूरत है। थॉमस टर्नर का ये सबक हमें आजाद कर देता है। ये हमें इजाजत देता है कि हम इंसान बने रहें। हम रोबोट नहीं हैं जो कभी गलती नहीं करेंगे। हम तो वो फूल हैं जो मिट्टी और कीचड़ से होकर ही खिलते हैं। तो दोस्तों, आज से अपने अंदर के उस कड़क जज को रिटायर कर दीजिए। उसे कहिए, भाई तेरा काम खत्म, अब से यहाँ एक साइंटिस्ट रहेगा। अपनी हर गलती को एक कीमती डेटा मानिए, अपनी हर हार को एक फीडबैक मानिए। जब आप खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप में वो बदलाव आता है जिसे दुनिया मास्टरी कहती है। कॉन्सेप्ट 4, द 4 S's, स्मॉल, सिंपल, शॉर्ट, स्लो, माइनस किसी भी मुश्किल काम को हलवा बनाने का जादू। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। प्रोसेस पर फोकस, खुद को एक खिलते हुए फूल की तरह देखना और एक वैज्ञानिक की तरह बिना किसी जजमेंट के खुद को ऑब्जर्व करना। लेकिन अब सवाल आता है कि इसे असल जिंदगी में लागू कैसे करें। मान लीजिए आपको एक बहुत मोटी किताब पढ़नी है, या कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, या फिर अपना वजन कम करना है। शुरुआत में तो हम बड़े जोश में होते हैं, लेकिन 2-4 दिन बाद ही हिम्मत जवाब देने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग उस काम के बड़े और भारी बोझ को देखकर डर जाता है। यही काम आता है थॉमस टर्नर का वो जादुई फॉर्मूला जिसे वो द 4 S's कहते हैं। ये 4 S किसी भी पहाड़ जैसे काम को छोटे छोटे कंकड़ में बदल देते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें गहराई से समझते हैं। 1, स्मॉल, छोटा। काम को इतना छोटा कर दो कि फेल होना नामुमकिन हो। हम सबकी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम पहले दिन ही दुनिया जीतना चाहते हैं। अगर हमें घर साफ करना है तो हम पूरे घर की गंदगी को एक साथ देखते हैं और थक कर बैठ जाते हैं। थॉमस कहते हैं कि अपने गोल को स्मॉल यानी इतना छोटा कर दीजिए कि आपका दिमाग उस पर कोई बहाना न बना सके। अगर आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है तो ये मत कहिए कि मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा। इसके बजाय कहिए, मैं बस 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करूंगा। जब आप काम को छोटा कर देते हैं तो शुरुआत करने का डर खत्म हो जाता है।
छोटे काम को पूरा करने पर आपके दिमाग को जीत का एहसास होता है, जिससे डोपामाइन रिलीज होता है और आपका मन उसे दोबारा करने को करता है। याद रखिए, आप एक बड़ी दीवार नहीं बना रहे हैं, आप बस एक छोटी सी ईंट रख रहे हैं। अगर वो ईंट सही लग गई तो आप कामयाब हैं। 2. सिंपल, सादा, एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम। आजकल मल्टीटास्किंग को एक सुपर पावर माना जाता है, लेकिन थॉमस टर्नर इसे एक बहुत बड़ा धोखा मानते हैं। जब आप एक साथ 10 काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग कहीं भी पूरी तरह मौजूद नहीं होता। आप बस एक काम से दूसरे काम पर कूद रहे होते हैं, जिससे दिमागी थकान बढ़ती है और काम की क्वालिटी गिर जाती है। सिंपल का मतलब है अपनी पूरी दुनिया को सिकोड़कर उस एक काम पर ले आना जो आप अभी कर रहे हैं। अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो सिर्फ ईमेल लिखिए। उस वक्त ये मत सोचिए कि रात को खाने में क्या बनेगा या कल की मीटिंग में क्या बोलना है। अपने काम के प्रोसेस को इतना सिंपल बना दीजिए कि आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस एक्शन पे हो। थॉमस कहते हैं कि जब आप सादगी के साथ काम करते हैं तो आपके दिमाग का शोर शांत हो जाता है, आप उस काम के साथ एक हो जाते हैं, और जब काम सिंपल होता है तो उसमें गलतियां होने की गुंजाइश भी कम हो जाती है। 3. शॉर्ट, कम वक्त, मैराथन नहीं, छोटे स्प्रिंट मारो। जब हम खुद से कहते हैं कि मुझे अगले 5 घंटे तक पढ़ाई करनी है, तो हमारा दिमाग आधे घंटे बाद ही विद्रोह करने लगता है। 5 घंटे का वक्त एक अंतहीन सुरंग जैसा लगता है। थॉमस का तीसरा मंत्र है शॉर्ट। अपने काम के सेशन को छोटा रखिए। खुद से कहिए कि मैं सिर्फ 20 मिनट के लिए पूरा फोकस लगाऊंगा, उसके बाद मैं आजाद हूं। छोटे टाइम बॉक्स में काम करने का फायदा यह है कि आपका दिमाग जानता है कि आराम बस थोड़ी ही दूर है। इससे आपकी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। आप उस छोटे से वक्त में बहुत ज्यादा आउटपुट निकाल पाते हैं, और जब वो 20 मिनट खत्म होते हैं तो आपको एक गर्व महसूस होता है कि आपने अपना वादा पूरा किया। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर आपको मास्टर बनाती हैं। 4. स्लो, धीरे, सबसे बड़ी पावर है धीमा होना। ये चौथा एस सबसे क्रांतिकारी है और शायद सबसे मुश्किल भी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सबको सब कुछ अभी चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट और फास्ट सक्सेस। ऐसे में थॉमस कहते हैं, धीरे चलो, स्लो डाउन। थॉमस खुद एक पियानो ट्यूनर हैं। वो बताते हैं कि जब वो कोई बहुत कठिन धुन सीखते थे तो वो उसे इतनी धीमी रफ्तार से बजाते थे कि सुनने वाले को समझ ही ना आए कि ये कौन सा गाना है। लोग उनसे पूछते थे कि आप इतना स्लो क्यों बज रहे हैं। थॉमस का जवाब बहुत गहरा था। वो कहते थे कि जब आप स्लो होते हैं तो आपके दिमाग को हर छोटी हरकत को ऑब्जर्व करने का वक्त मिलता है। आप देख पाते हैं कि आपकी उंगली कहां गलत जा रही है या आप कहां अटक रहे हैं। अगर आप तेज भागेंगे तो आप अपनी गलतियों को भी तेज रफ्तार में दोहराएंगे और वो गलतियां आपकी आदत बन जाएंगी। लेकिन अगर आप जानबूझकर स्लो काम करेंगे तो आप हर स्टेप को परफेक्ट बना पाएंगे। आर्मी में एक बहुत मशहूर कहावत है, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। यानी जो काम आप धीरे और सफाई से करना सीख जाते हैं वो आगे चलकर अपने आप बहुत तेज हो जाता है। एक कहानी से इसे समझते हैं। थॉमस बताते हैं कि एक बार उन्हें एक बहुत पुराने और कीमती पियानो को रिपेयर करना था। काम बहुत पेचीदा था और उसमें हजारों छोटे छोटे पुर्जे थे। पहले तो वो उसे देखकर घबरा गए कि ये तो हफ्तों का काम है। फिर उन्होंने इन 4 एसेस का इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद से कहा, मुझे पूरा पियानो ठीक नहीं करना, मुझे बस इस एक छोटे से हिस्से को स्मॉल, बड़े ही सादे तरीके से सिंपल, अगले 15 मिनट के लिए शॉर्ट, एकदम धीरे धीरे और आराम से स्लो साफ करना है। नतीजा क्या हुआ? उन्हें उस काम में इतना मजा आने लगा कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। जो काम उन्हें एक बोझ लग रहा था वो उनके लिए एक बहुत ही रिलैक्सिंग अनुभव बन गया। और सबसे बड़ी बात, काम की क्वालिटी इतनी शानदार थी कि पियानो बिल्कुल नए जैसा हो गया। दोस्तों, ये 4S सिर्फ काम करने के तरीके नहीं है, ये अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेने के तरीके हैं। जब आप अपनी लाइफ में स्मॉल, सिंपल, शॉर्ट और स्लो को जगह देते हैं तो आपकी हड़बड़ाहट खत्म हो जाती है। आप उस चूहा दौड़ से बाहर निकल आते हैं जहां हर कोई बस भाग रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। पावरफुल क्लोजिंग, जिंदगी एक सफर है, मंजिल नहीं। दोस्तों, अब हम इस खूबसूरत सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। पिछले 20 मिनटों में हमने थॉमस टर्नर की नजरों से दुनिया को देखने का एक नया चश्मा पहना है। हमने समझा कि कैसे प्रोसेस से प्यार करना हमें आजाद कर देता है, कैसे फूल का उदाहरण हमें खुद को स्वीकार करना सिखाता है, कैसे ऑब्जर्वर बनकर हम खुद के जज नहीं बल्कि वैज्ञानिक बन जाते हैं, और कैसे वो 4S हमारे हर मुश्किल काम को आसान बना देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे हमें अपने दिल में बिठा लेना चाहिए। जरा सोचिए, हम अपनी पूरी लाइफ में कितनी बार खुद से ये कहते हैं, बस एक बार ये हो जाए फिर मैं चैन की सांस लूंगा, बस एक बार ये एग्जाम निकल जाए, बस एक बार मेरी ये नौकरी लग जाए, बस एक बार मेरा घर बन जाए। हम अपनी पूरी जिंदगी को बस एक बार के चक्कर में काट देते हैं।
हम उस चूहे की तरह हैं जो एक पहिए पर भाग रहा है, इस उम्मीद में कि वो कहीं पहुंचेगा। लेकिन सच तो यह है कि वो पहिया कहीं नहीं जाता, वो वहीं रहता है। थॉमस टर्नर हमें उस पहिए से उतरना सिखाते हैं। वो कहते हैं कि असली कामयाबी वो नहीं है जो आपको उस एक दिन मिलेगी। असली कामयाबी तो वो शांति है जो आप अभी इसी वक्त महसूस कर सकते हैं, जब आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा देते हैं। जब आप द प्रैक्टिसिंग माइंड के साथ जीते हैं तो आपकी जिंदगी का हर पल कीमती हो जाता है। फिर आप सिर्फ उस दिन का इंतजार नहीं करते जब आपको अवार्ड मिलेगा या जब आप अमीर बनेंगे। आप उस हर सुबह का मजा लेते हैं जब आप अपने काम के लिए उठते हैं। आप उस हर गलती का मजा लेते हैं जो आपको कुछ नया सिखाती है। दोस्तों, मास्टरी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक दिन हासिल कर लेंगे और फिर सब खत्म हो जाएगा। मास्टरी तो एक आदत है, एक जीने का तरीका है। एक मास्टर वो नहीं है जो सब कुछ जानता है, बल्कि मास्टर वो है जो हर रोज एक बिगिनर की तरह सीखने के लिए तैयार रहता है। अपनी लाइफ को एक प्रोजेक्ट की तरह मत देखिए जिसे बस जल्दी से खत्म करना है। अपनी लाइफ को एक आर्ट की तरह देखिए जिसे हर रोज धीरे धीरे तराशना है। हो सकता है कि आज आप अपनी लाइफ के किसी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। हो सकता है कि आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या कोई नया बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हों और आपको लग रहा हो कि रास्ता बहुत लंबा है। ऐसे में बस मेरी एक बात याद रखना, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप पूरे हैं। आप उस बीज की तरह नहीं हैं जो डरा हुआ है, आप उस बीज की तरह हैं जो मजबूत जड़ें फैला रहा है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हर वो पल जो आप पूरे फोकस के साथ बिताते हैं वो आपकी आत्मा को मजबूत बनाता है। थॉमस टर्नर की ये किताब हमें बस एक ही सबसे बड़ा सबक देती है, अपनी खुशी को भविष्य के हाथों में मत गिरवी रखिए, उसे अभी इसी वक्त वापस ले आइए। प्रोसेस को ही अपना इनाम बना लीजिए। जब आप मंजिल की फिक्र छोड़कर रास्ते का लुत्फ उठाने लगते हैं तो मंजिल खुद ब खुद आपके कदमों में आ जाती है। और मजे की बात यह है कि तब आपको उस मंजिल की उतनी जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि आप तो पहले से ही अपने सफर में खुश हैं। तो दोस्तों, कल सुबह जब आप सोकर उठें तो खुद से एक छोटा सा वादा करना, आज मैं भागूंगा नहीं, आज मैं हड़बड़ाहट नहीं करूंगा, आज मैं जो भी करूंगा, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या किसी से बात करना हो, मैं उसे पूरे होश के साथ धीरे धीरे और प्यार से करूंगा। यही छोटी सी शुरुआत आपको उस प्रैक्टिसिंग माइंड की तरफ ले जाएगी जो बेबाक है, बेखौफ है और बेहद शांत है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपके सोचने के तरीके में एक छोटा सा ही सही लेकिन गहरा बदलाव लाया होगा। अगर आपको लगा कि आज आपने कुछ कीमती सीखा है तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो आज स्ट्रेस में है या बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहा है। शायद आपकी एक शेयरिंग उसकी जिंदगी में सुकून ला सके। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और सबसे जरूरी अपनी प्रैक्टिस को एंजॉय करते रहिए, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी जीने का असली मजा मंजिल पर पहुंचने में नहीं बल्कि वहां तक पहुंचने के हर एक कदम में है। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए और हमेशा वर्तमान में रहिए। शुक्रिया।